ठीक है, हम देख रहे थे पावर क्वेरी एडिटर। इधर आ जाओ। पावर क्वेरी एडिटर में हमने होम टैब देखी थी। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसफॉर्म में। तो ट्रांसफॉर्म में काफी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जैसे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हमने देखा था। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लो सेगमेंट ही ले लिया, सेगमेंट वाइज हमें चाहिए। नई कॉलम जो आएगी उसको हमने नाम दे दिया एवरेज। यहाँ से हमने किया इसको एवरेज, और एवरेज हमने किया सेल्स को। ठीक है, यहाँ से हम एडवांस में चले जाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया मैक्स, और सेल्स की मैक्स। यहाँ से हमने इसको नाम दिया मिनिमम वैल्यू। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया मिन, और यहाँ से सेल्स। यहाँ पे हमने लिया सम, या ऐसे ले देते हैं टोटल सम। सम किसका सम? सेल्स का सम। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखोगे ये इसको समराइज करके दिखा दे रहा है। सेगमेंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम और टोटल, ये होता है ग्रुप बाय। ठीक है, इसको अभी यहां से हटा देते हैं। यूज फर्स्ट रो एज हेडर, हेडर एज फर्स्ट रो, ये हम देख चुके हैं। जो ये हेडर है इसको फर्स्ट रो में डाल सकते हैं, या फिर ये जो फर्स्ट रो है इसको हम हेडर में डाल सकते हैं। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हम एक्सेल के टाइम से ही जानते हैं कि अगर हमारा डेटा वर्टिकल मोड में है तो उसको हॉरिजॉन्टल बनाएगा, और हॉरिजॉन्टल में है तो उसको वर्टिकल बनाएगा। देखो ट्रांसपोज किया तो ये हॉरिजॉन्टल कर दिया इसको। और अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसको, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। काउंट रोज, तो काउंट करके दिखा देगा 700 रोज है आपका। एक आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप अगर आपको चेंज करना है तो, जैसे हमारे पास ये डेटा है, नंबर है, हम इसको यहाँ से टेक्स्ट कर देते हैं तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ गया। टेक्स्ट होता है ना लेफ्ट की तरफ। और एक होता है डिटेक्ट डेटा टाइप। जैसे हमने किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज किया हुआ है और हमें चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में वो वापस आ जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिटेक्ट डेटा टाइप। जो उसका पुराना डेटा टाइप है उसको डिटेक्ट कर लेगा। रीनेम, F2 प्रेस करके भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। रिप्लेस वैल्यू हम देख चुके हैं कल, किसको किससे रिप्लेस करना है। एक होता है फिल। फिल देखो कैसे होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम नहीं, डिपार्टमेंट, या यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम।
सेकंड डिपार्टमेंट में दीपक, राहुल, रजत, को सुमित। तीसरे डिपार्टमेंट में फोर्थ डिपार्टमेंट में पांचवें डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉय और है। इस तरह से उसको हमने नाम दिया डिपार्टमेंट टेबल। ओके किया, ये आ गई ऐसे। अब आप देखोगे जहां पे हमने डिपार्टमेंट आईडी दी थी वहां पे तो 1 लिखा है, नीचे नल, नल। तो ये फिल का मतलब होता है फिल डाउन। जो ये 1 लिखा है वो नीचे तक 1 आ जाएगा, 2 लिखा है वो नीचे तक 2 आ जाएगा, 3 लिखा है 3, 4 लिखा है 4, 5 लिखा है 5। और अगर हम फिल अप करते तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आती। देखो कैसे, इसको हटा देते हैं। देखो कैसे आएगी, जैसे 5 लिखा है ये तो ऊपर तक 5, 4 लिखा है तो ऊपर तक 4, 3 ऐसे। फिल अप, ये आ गया 5, 4, 3, 2, 1। फिल डाउन। अच्छा, एक होता है पाइवट, एक होता है अनपिवट। देखो ये कैसे होता है। इसको यहाँ से अभी हटा देते हैं, होम में आते हैं। जैसे प्रोडक्ट लिखा है हमारे पास पैड, और जैसे पेपर है। इधर आओ, इधर इधर इधर, ताकि मेरी स्क्रीन दिखती रहे। ठीक है, यहाँ एक हमारे पास प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम, हमारे पास उसका है 2018 की समरी, 2019, 2020, 2021। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन चलता नहीं है ना, नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट है 2018, 2019, 2020, 2021। और यहाँ पे हम कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे रैंडम नंबर चल नहीं रहा था इसलिए मुझे यहाँ पे लाना पड़ा। Ctrl+D+R, और इसको हम वैल्यू में पेस्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी।
अब इसको हमने नाम दे दिया पाइवट डेटा। ओके, ये आ गया इस तरह से। अब ये हमारा डेटा समराइज है ना, कि पेन 2018 में कितना बिका, 2019 में कितना बिका, 2020 में कितना बिका, 2021 में कितना बिका। यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं ना अनपिवट, तो हम इसको सेलेक्ट रखेंगे यहाँ पे 2018 पे, यहाँ पे आता अनपिवट कॉलम। कर लिया, हम इसको सेलेक्ट रखेंगे अनपिवट कॉलम। ये ऐसे आ गया। तो आप देखोगे जैसे पेन था, पेन 2018 में कितना बिका, 2019 में कितना बिका, 2020 में कितना बिका, 2021 में कितना बिका। फिर पेंसिल 2018 में कितना बिका, 2019 में कितना, 2020 में कितना, 2021 में कितना। मतलब जैसे हमने एक वहां पे तो समराइज किया हुआ था, इसको समराइज किया हुआ था। देखो अभी जैसे एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं पाइवट टेबल पे, और यहाँ से हम सिलेक्ट करा देते हैं वैल्यू, तो ये उसी तरह से ले ले रहा है। जैसे ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन को इसने ना वहां पे अलग अलग करके दिखाया कि ब्लैक पेन 2018 में ये, 2019 में ये, 2020 में ये, 2021 ऐसे समझ लो कि अभी तो ये हॉरिजॉन्टल है इस तरह से, उसने वर्टिकल करके दिखाया, और हर एक डेट के यानी कि हर एक ईयर के साथ में ब्लैक पेन करके दिखाया। देखो कैसे, हम कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट कर लेंगे अनपिवट, ठीक है, या तो फिर हम इसको क्लिक करके रखेंगे, और यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है अनपिवट अदर कॉलम, हमें इन वाली कॉलमों को अनपिवट करना है, इन वाली को जो नंबर है। ये आ गया ब्लैक पेन 2018, 2019, 2020 और 2021, जेल पेन 2018, 19, 20, 21, पेपर 2018, 19, 20, 21 में यहाँ पे इनका दिया जाएगा। इसको बोलते हैं पिवट और अनपिवट डेटा। ठीक है, एक होता है मूव। मूव का मतलब क्या होता है, कॉलम को इधर उधर मूव कर देना, लेफ्ट राइट बिगिनिंग एंड। जैसे हमने एंड में किया, तो ये सेगमेंट जो सबसे स्टार्टिंग में थी वो सबसे लास्ट में पहुंच गई। मूव टू बिगिनिंग, तो स्टार्टिंग में आ गई। इसी तरह से राइट करना है तो ये राइट में आ जाएगी, लेफ्ट करना है तो ये लेफ्ट में चली जाएगी मूव। अच्छा, कन्वर्ट टू लिस्ट, हम इसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिस्ट का जो यूज होता है वो जैसे हमने सेगमेंट बनाया था ना कल, उसमें होता है। देखो इसको यहाँ से करते हैं कन्वर्ट टू लिस्ट, तो इस तरह से ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से हमने अगर डुप्लीकेट रिमूव कर दिया तो ये इस तरह से बचेगा। यहाँ से इसको हटा देते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में हमारा आता है स्प्लिट कॉलम। ये हमने देखा था कल, स्प्लिट कॉलम देखा था ना, अलग करना। अच्छा, एक होता है फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट क्या काम करता है, फॉर्मेट में कुछ ऑप्शन मिलेंगे हमें। जैसे एक आ रहा है लोअर केस, इसका मतलब होगा कि जो कॉलम सेलेक्ट है वो लोअर केस में आ जाएगी, यानी कि स्मॉल कैरेक्टर में। एक होता है अपर केस। देखो एक होता है लोअर केस, जिसमें जो भी हम कॉलम सेलेक्ट करके रखेंगे उसके सारे लेटर, सारे कैरेक्टर लोअर केस में चले जाएंगे, यानी कि स्मॉल। एक होता है अपर केस, तो आप देखोगे अपर केस में आ गए सारे। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल।
ठीक है, एक होता है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का काम क्या होता है? जैसे हमारे पास यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, रोहित शर्मा। अब आप देखोगे इसके आगे भी स्पेस है, बीच में भी स्पेस है, और लास्ट में भी। इसको हम बोलते हैं अनवांटेड स्पेस, फालतू स्पेस है। यहाँ रख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। और यहाँ स्पेस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही डेटा ले लेते हैं, या फिर हम एक एक ऐसे लेते हैं। होम में जाते हैं, डेटा यहाँ पे डाल दिया। डेटा में देखोगे फालतू स्पेस आया हुआ है। ओके किया, ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो, जब हम इसको ट्रिम करेंगे ना यहाँ से फॉर्मेट में जाके, अच्छा, बट ये क्या दिक्कत कर रहा है? ये दिक्कत कर रहा है कि आगे के और पीछे के स्पेस तो हटा दे रहा है, बट दो कीवर्ड के बीच में जो स्पेस है उनको नहीं हटा रहा। जैसे हम यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगाते हैं, देख रहे हो ये पीछे वाला, बीच वाला और आगे वाला सारे स्पेस इसने हटा दिए, बट इसमें नहीं हटा पा रहा। ट्रिम, यहाँ पे फेल हो जा रहा है ये। फॉर्मेटिंग जैसे एक्सेल में हो जाती है जैसे एक्सेल में वो हटा दे रहा है पूरा, तो इसमें यहाँ पे नहीं हटा पा रहा। अच्छा, इसके बाद एक होता है क्लीन। क्लीन फंक्शन काम आता है अनवांटेड टेक्स्ट, जो मतलब नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट है, उसको हटाने के लिए। जैसे एक टेक्स्ट है ये, ये डबल कोट में आएगा।
ऐसे। अच्छा, कौन सा फंक्शन था वो? क्लीन। क्लीन आप देखोगे, एट द रेट है वो। एट द रेट नहीं हटा पाएगा, क्योंकि एट द रेट तो प्रिंटेबल टेक्स्ट है, हैश भी नहीं हटा पाएगा। कुछ दो तीन कैरेक्टर होते हैं ऐसे जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं, उनको हटा देता है, मतलब जिनका कोई काम नहीं। ये आ गया, ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं, क्लीन हटा दिया, वो टेक्स्ट हटा दिया। सर ये जैसे जो फॉर्मेट था वो वो हटाए, हाँ। क्या? टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ था, जो इसमें नहीं जा रहा, तो मतलब पहले एक्सेल में हम सही कर लें, उसके बाद से उसको चढ़ा दें। जो ट्रिम वाला था, हाँ, हाँ, तो उसको तो एक्सेल में ले जाकर सही करना पड़ेगा फिर। एक्सेल में सही करके फिर उसके बाद से उसमें ऐड करेंगे, हाँ, तब यहाँ पे तभी होगा। ला सकते हैं। अच्छा, स्प्लिट हमने देख लिया। फॉर्मेट में क्या है? ऐड प्रीफिक्स और ऐड सफिक्स। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर, तो सभी के आगे मिस्टर लगा हुआ जाएगा। मिस्टर स्पेस, ठीक है। इसी तरह से सफिक्स मतलब पीछे लिखा हुआ आ जाएगा। समझ गए ना ये तो क्या होता है? ठीक है। एक होता है मर्ज कॉलम। अगर आपको दो कॉलम को मर्ज करना है तो दोनों को सेलेक्ट किया, ये देखो कह रहा है किससे सेपरेट करना है, तो हमें करना है स्पेस से सेपरेट। और नई कॉलम जाएगी, उसका नाम क्या रहेगा? मर्ज कॉलम। ये आ गई मर्ज कॉलम। गवर्नमेंट और कनाडा, सही है यहाँ तक? अच्छा, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में देखो, जैसे ये है, ये लेंथ। अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, और जितने स्पेस होंगे उनको काउंट करेगा। फिर यहाँ से मान लो हमने पांच स्पेस है, तो पांच और पांच 10, 11, 12, 13, लेंथ को काउंट करके दिखाएगा। क्या गया? ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर तो आप समझते ही हो, कह रहा कितने कैरेक्टर चाहिए। हमने अगर फर्स्ट ही लिख दिया तो सबका फर्स्ट कैरेक्टर, अगर हम वहां पे टू लिख देते तो सबका, सबके दो कैरेक्टर। हमने लिखा तीन, तो सबके तीन कैरेक्टर। ठीक है। लास्ट, जैसे इसमें स्टार्टिंग के लिए तो उसमें लास्ट के लेगा। हमने बोला लास्ट के थ्री कैरेक्टर, तो ये लास्ट के थ्री कैरेक्टर आ गए। रेंज बोलेगा कि कहाँ से शुरू करना है, तो हमने जैसे इसको बोला वन से, कह रहा कितने कैरेक्टर चाहिए, हमने बोला 10, एक से और 10। तो देखो एक के आगे से चलना स्टार्ट किया और 10 कैरेक्टर ले लिया। अब 10 क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि वहां पे वो स्पेस है, स्पेस है, इसलिए 10 नहीं दिख रहा। काउंट किया।
हाँ, अगर आप इसमें चलाएंगे फाइनेंशियल में तब इसमें दिख जाएगा सही। एब्स्ट्रैक्ट हमने बोला 0 से करेंगे ना अब तो, क्योंकि वो हटा देता है उसको। और 10, तो देखो 10 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस 8 9 और 10। अच्छा, एक आता टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। डेलीमीटर किसको बोलते हैं? जो सेपरेट करता है, जैसे इसमें स्पेस है, सेपरेट कर रहा है। डेलीमीटर क्या है हमारा? स्पेस। ओके, तो स्पेस से पहले वाला। टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, स्पेस से पहले। जो भी टेक्स्ट है वो शो करता हाँ, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर स्पेस। ठीक है यहाँ तक? है। इसमें सिर्फ दो ही नाम है, जैसे तीन नाम होंगे तो 3 नाम होंगे तो पहला स्पेस उठा लेगा। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है ना, टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। अगर हमें बीच वाला चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? स्पेस और स्पेस के बीच वाला। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कनाडा आया है। तो कनाडा क्यों आया है? अच्छा, इस स्पेस से और आखिर वाला दिखा रहा है। तो दोनों अगर में 3 नाम होते तो बीच वाला नाम बीच दिखाता। वाला। समझ रहे हो? अगर हमें फर्स्ट नेम चाहिए होगा तो टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, लास्ट नेम चाहिए होगा तो टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, और बीच वाला नाम चाहिए तो टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। ये पर्स हमारे काम का नहीं होता है, इसमें हम एक्सएमएल करेंगे तो एरर दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्टैटिक्स। हमने सिलेक्ट किया स्टैटिक्स सम, तो वो इनका सबका सम करके दिखा देगा। इसी तरह से अगर आप मिन करेंगे तो उसका मिनिमम निकाल देगा, मैक्स करेंगे तो उसका मैक्सिमम नंबर निकाल देगा। देखो मैक्स किया ना, तो अब इसमें जो भी मैक्सिमम होगा, नंबर पे सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, नंबर का। तो उसमें 260 सबसे बड़ी वैल्यू है। समझ आ रहा है ना? मैक्स कॉलम में मतलब 260 सबसे ज्यादा है। 260 सबसे ज्यादा नहीं, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देगा। मैथ पढ़ा है? नहीं पढ़ा? बहुत साल पहले पढ़ा था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सुना है? खाली सुना ही है। याद तो नहीं है। तो देखो सम हमें पता है, मैक्स, मिनिमम, मीडियन, और मीडियन भी इस पर नहीं चलेगा। काउंट वैल्यू, काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? काउंट वैल्यू और काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू में बताओ, बताओ। काउंट में क्या करेगा ये? काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक। अगर हम काउंट वैल्यू करेंगे तो ये दिखाएगा 700। क्यों दिखा रहा है 700? क्योंकि डेटा 700 है, देखो नीचे वहां पे 700 एंट्री है। अगर हम करेंगे काउंट डिस्टिंक्ट दिखाएगा 25। और अगर हम, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
इसको अगर हम करते हैं डिस्टिंक्ट तो वो दिखाएगा 6, यूनिक दिखाता है, यूनिक। अब उसमें 25 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट और कनाडा इन दोनों 5-5 है, ये 5 गवर्नमेंट है, 5 कनाडा है। तो 5 गवर्नमेंट 5 कनाडा के साथ आया, समझ लो। 5 जो सॉरी 5 जो ये हमारे सेगमेंट है, मल्टीप्लाई कर दिया उनको। समझे क्या हो रहा है ये? नहीं समझे? मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेगमेंट था, यहाँ पे कंट्री था। सेगमेंट मान लो ये था, ठीक है, और ये था ऐसे। अब क्योंकि हमने उनको मर्ज कर दिया था, तो मर्ज करने के बाद वो ऐसे हो गया। ये जो ए है, सभी से जुड़ा, ये सभी से जुड़ गया। ऐसे। तो डी 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 ई एफ एफ एफ। तो ये थे 6 और ये थे 6, ठीक है। ये कितने होने चाहिए, हो जाने चाहिए? 36। समझ गए कैसे? अब हम तो यहाँ पे 5 कंट्री थी और 5 ही, देखो ऐसे समझ में आएगा। चैनल पार्टनर कनाडा, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। बंद करो इनको, एक को चलने दो बस। अभी हमने देखा था ना कन्वर्ट टू लिस्ट, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ से रिमूव कर देते हैं डुप्लीकेट। तो अब देखो कितने बचे हैं, 25 आइटम बचे हैं। कैसे बचे हैं 25 आइटम? चैनल पार्टनर कनाडा से जुड़ा, फ्रांस से जुड़ा, जर्मनी से जुड़ा, मैक्सिको से जुड़ा और यूएसए से जुड़ा। फिर दूसरा सेगमेंट आ गया एंटरप्राइज, जो कि फिर से कनाडा से जुड़ा, फ्रांस से जुड़ा, जर्मनी से जुड़ा, मैक्सिको से जुड़ा और यूएसए से जुड़ा, ठीक है। फिर एंटरप्राइज के बाद गवर्नमेंट आ गई, कनाडा से जुड़ा, फ्रांस से, जर्मनी से, मैक्सिको से, ऐसे 25 हो गया। अब आया समझ? तो जो हमने दो कॉलम मर्ज की थी ना, 2 कॉलम मर्ज की थी, वो हर एक दूसरे से जुड़ के यूनिक बना दिया उन्होंने, इसलिए वो 25 हो गए। अच्छा, हम आ गए थे यहाँ तक, स्टैटिक्स तक। ये समझ आ गया? अब काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बताओ? काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट में क्या डिफरेंस है? परवीन जी, नेहा, सर काउंट में जितना टोटल है वो उसका बता देगा, डिस्टिंक्ट में जो यूनिक है सिर्फ वही आएंगी आप।
जो काउंट है उसमें टोटल दिखाएगा और डिस्टिंक्ट में जो यूनिक है उन्हीं को काउंट करेगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है, ये चलेगा नंबर वाले पे। ऐड हमने किया 10, तो ये देख रहे हो 20 20, इनको क्या बना देगा ये 30, 10 10 ऐड कर देगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई हमने कर दिया 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर समझ लो। डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, इंटीजर डिवाइड जैसे हमने 2 से किया। ठीक है, तो 2 से तो ये कर ही देगा। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ इसको ना। मैं आपको इसको ऐसे दिखाता हूँ, नंबर ये आ गया नंबर टेबल। इंटीजर डिवाइडर हमने किया 2 से, या हमने किया 3 से। तो ये कैसे करेगा, देखो यहाँ तक 0 0 आएगा, 0 0 आया। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 आया। पता है क्यों? क्योंकि हम इसको यहाँ से हटा के, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। जो काम हमने अभी इसमें सीखे ना ट्रांसपोज में, ये ऐड कॉलम भी उसी तरह की होती है। जैसे कि हम जो अप्लाई कर रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पे जाके अभी ट्रांसफॉर्म में हम जो सीख रहे हैं, और यहाँ पे हमने ऐड किया, हमने ऐड किया इसमें 10, तो आप देख रहे हो सेम कॉलम पे अप्लाई हो गया। हो गया यही काम ऐड कॉलम में जाके अगर हम यहाँ से करेंगे, ऐड 10 और ओके करेंगे, तो आप देखोगे नई कॉलम आएगी आउटपुट वाली। जो आउटपुट होगा वो नई कॉलम पे दिखाएगा। तो हम इसी को यूज करते हैं, सब वही है, ये यहाँ तक छोड़ के। इसके बाद देखोगे ना हमने किया था यहाँ से लोअर केस अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड ट्रेन क्लीन, हमारे उसमें क्या हो रहा था, सेम कॉलम पे अप्लाई हो जा रहा था। इसमें अलग कॉलम बना के दिखाएगा आउटपुट की। मतलब रिजल्ट नए कॉलम पे हाँ, देगा। जैसे लेंथ था ना, फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर रेंज बिफोर डेलीमीटर, वो सब अलग कॉलम पे दिखाएगा। स्टैंडर्ड में देखो, हम यहाँ पे आ जाते हैं, डिवाइड हमने 3 से किया था डिवाइड, ओके किया था। तो देखो 3 का टेबल यहाँ पे नहीं चल सकता है 1 में और 2 में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0। 3 का टेबल यहाँ पे एक बार चल सकता है, 4 में भी 1 टाइम चल सकता है, 6 में 2 टाइम चल सकता है, 7 में 2 बार चल सकता है, 8 में 2 बार चल सकता है। समझ रहे हो? 9 में 3 बार चलेगा, 10 में 3 बार चलेगा, 11 में 3 बार चलेगा, बट 12 आ जाएगा तो 4 बार चल जाएगा। ये दिखा रहा है कि अब वो 5 बार चल जाएगा। जो नंबर हमने लिखा है वो उसमें कितनी बार काउंट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, ऐड कॉलम में आ गए अब हम, ताकि हम अलग से देख सके। इसको यहां से हटा दिया। स्टैंडर्ड मोड्यूलो हमने बोला 2, ओके किया। तो देखो क्या है मोड फंक्शन एक्सेल में, जानते हो मोड क्या काम करता है? रिमाइंडर वापस करता है। जैसे अगर हमें 4 से डिवाइड करना हो 15 को, तो 4 का टेबल कितनी बार, 4 4 8 4 12, 12, नीचे कितना बचा
3, तो इसको क्या बोलते हैं? शेष। शेष बचा हिंदी में, हाँ, है ना, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये रिमाइंडर बचाने का काम मोड फंक्शन करता है, मॉड्यूलो। देखो कैसे, मोड 15 को डिवाइड किया 4 से, तो क्या बचा रहा है? 3 बचा रहा है ना। जैसे ये नंबर है, अगर हमें ओड इवन जानना होता है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अगर हमें जानना होता है कि ओड नंबर कौन सा है, इवन कौन सा है, मान लो हमारे पास ये डेटा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मोड फंक्शन। मोड के अंदर नंबर ये डालेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जो इवन नंबर होगा वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, और जो ओड नंबर होगा वो पूरा नहीं कटेगा, 1 बचाएगा। तो हमें पता चल गया ये ओड नंबर है और ये इवन नंबर है। बस वही काम ये कर रहा है। जैसे हम इस डेटा को कॉपी करके यहाँ चले जाते हैं, पेस्ट किया, मोड टेबल नाम दिया इसको, या क्या, अब ऐड कॉलम में चले जाते हैं सीधा, मॉड्यूलो, यहाँ पे मॉड्यूलो, वहां पे मोड हमने 2 से डिवाइड किया। ओके, तो देखो जो ओड नंबर है वहां पे 1 बचा रहा है, जो इवन है वहां पे 0 बचा रहा है। अगर हमें डेसिमल नंबरों की पहचान करनी होती तब, मान लो हमारे पास इस तरह का डेटा होता, ये आ गया। अगर हमें इसमें पहचान करनी होती कि कौन सा नंबर डेसिमल है, कौन सा नॉर्मल है, तो क्या करते? स्टैंडर्ड में जाते, मॉड्यूलो, और यहाँ पे डाल देते 1। ओके, तो अब देखो जो 0 आया है वो क्या है? इंटीजर नंबर है, और जो 0 नहीं आया वो इवन है। अब देखो, मान लो अब आपसे कोई बोलने लगे कि इसमें से ओड नंबर अलग कर दो, इवन नंबर अलग कर दो, तो आप कैसे पहचानोगे उसको? सॉरी, ओड कह रहा हूं मैं, डेसिमल अलग कर दो और नॉर्मल नंबर अलग कर दो। तो नॉर्मल नंबर के लिए हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे यहाँ पे मोड। ये कितने से डिवाइड कराना है? 1 से। अगर 1 से डिवाइड होने के बाद कितना बचे, कितना बचेगा? 0। क्यों बचेगा 0? क्योंकि देखो 3 4 6 5 एक से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बट 18, यहाँ पे 18 तो हो जाएगा, ये जो 18 है ये तो हो जाएगा, बट पॉइंट के बाद वाली नहीं हो पाएगी, तो वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू बचा देगा। अब देखो हमारे पास एक फिल्टर होता है, एडवांस फिल्टर बोलते हैं जिसको,
उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+A+Q। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्राइटेरिया हमारा ये हो गया, और कहाँ चाहिए हमें इसका आउटपुट, मान लो यहाँ चाहिए। ओके किया, देख रहे हो। और अगर हमें डेसिमल नंबर बचाने होते तब क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, मोड ये 1 से डिवाइड होने के बाद कितना बचना चाहिए, नॉट इक्वल 0, 0 नहीं बचना चाहिए। वो कौन से नंबर है, वो डेसिमल है। तो यहाँ पे आएंगे हम, Alt+A+Q प्रेस करेंगे, और इसका आउटपुट हमें यहाँ चाहिए, और इसका क्राइटेरिया ये है। बस जैसे ओके किया, ये आ गया। इस तरह से हम इसको अलग करते हैं मोड फंक्शन के थ्रू। ये काम मॉड्यूलो होता है। यहाँ पे ये आ रहा है ना, नंबर डॉट मोड, कितने से डिवाइड किया है हमने, 1 से। ठीक, ठीक, इसमें आता है परसेंट। परसेंट के लिए हम छोटी टेबल ले लेते हैं। टेन लिखा हमने, तो आप देखोगे सभी का 10% इसने निकाल दिया। परसेंटेज ऑफ, हमने लिखा 10, परसेंटेज ऑफ 50, 50% में इसने इसको डबल कर दिया है। उतने परसेंट जोड़ रहा है वो उसमें, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, परसेंटेज ऑफ। अगर हमने लिखा 100%, 100 में क्या आएगा, 100 में यही आ रहा है सेम। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 50%, तो ये इसको डबल कर दे रहा है। 20, तो ये फिर इसको ट्रिपल कर दे रहा है। ट्रिपल ही हुआ ना ये। Before, 5 टाइम कर दे रहा है। 20 करने पे ये हमें, ये इसको 20 से डिवाइड कर रहा है, और उसको 100% कर दे रहा है। हमने इसको अगर 20 से डिवाइड किया, अभी निकालते हैं इसकी कैलकुलेशन। 77 को डिवाइड किया हमने 20 से, 3.8, हाँ, फिर उसको मल्टीप्लाई किया इसने 100, ये उतने से इसको डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई 100 कर दे रहा है। मल्टीप्लाई, हाँ, ये नहीं आ रहा ऊपर, डेटा को, डेटा को 20 से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने 20 लिखा है वहां पे, और फिर मल्टीप्लाई 100 कर दे रहा है। ऐसे चल रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में फिर ये साइंटिफिक आ जाता है।
साइंटिफिक में एब्सोलूट वैल्यू, ये तो पहले से एब्सोलूट है। एब्सोलूट का जो माइनस में होती है उसको प्लस में कर देगा कन्वर्ट। एब्सोलूट वैल्यू माइनस वाली प्लस में कन्वर्ट कर देगा। पावर स्क्वायर करते हैं तो इसको 2 टाइम्स, मतलब अपने से इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट 2। जानते हैं स्क्वायर 2? छोटे डेटा पे चलाते हैं। एक हमने एक और नंबर बनाया था ना, ये वाला, इस पे चलाते हैं। देखो स्क्वायर किया तो दो की पावर 2 बार, 2 को 2 बार गुना किया, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। एक होता क्यूब, क्यूब मतलब 3 टाइम्स, 2 2 4 16। हाँ, 2 2 4 और 4 8, 3 3 9 और 9 3 27, ऐसे कर रहा है। एक पावर होती है। अब इसमें आप अपनी मर्जी का डाल सकते हो नंबर, जैसे उसमें 2 था फिर 3 था, अब इसमें आप यहाँ पे 10 भी डाल सकते हो, तो वो उसकी पावर 10 बार बढ़ा देगा। 2 की पावर 10 बार बढ़ाओगे तो 1024 हो जाएगा। ये पता कैसे कर रहा है? दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। नींद आ रही है? नींद आ रही है? वही काम है रात में। क्यों? लाइट 4 नहीं बजे थी? तक तो लॉगिन था। ओहो, हमारे अलग ही मजबूरी है। अच्छा, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अगर आपको आता है तो आप कर लेना, साइन कोस वाला। ठीक है, राउंडिंग वाला देख सकते हैं हम, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड। देखो इसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा डेसिमल वाला। अब राउंड अप का जो फंक्शन होता है, राउंड अप का फंक्शन जो है, ये 17.004 है ना, इसको क्या बना देगा? 18 बना देगा। हम अगली वाली कॉलम में देखते चलते। राउंड अप का मतलब 17 के बाद 17.00 है तो उसको 18 बना देगा। 60.18 है तो उसको 61 बना देगा। अप की तरफ चलेगा। देख रहे हो, ये 18 बना दिया, 61 बना दिया, 19 बना दिया, ये तो ऐसे ही रहा, ये 53 बना दिया। और अगर हम करते राउंड डाउन तो इसको 17 बना देता, इसको 60 बना दे, मतलब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उनको हटा देगा, राउंड कर देगा। और एक आता है राउंड, इसमें आपसे पूछेगा कि कितने नंबर चाहिए। अगर हमने लिखा 0 तो ये देखो इसने 17 बना दिया, इसको 60 बना दिया, इसको इतना, इसको 20 को 21 बना दिया। 20 को 21 क्यों बनाया? देखो राउंड का पॉइंट जो फाइव है ना सर? हाँ, राउंड का जो फंक्शन है वो ऐसे चलता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2.4, यहाँ पे लिखा 2.5, 2.6, 2.3। तो जब हम इसको राउंड करेंगे, और ये 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ और ऐड नहीं करना है। अगर हमें इसमें और भी फालतू ऐड करना होता कि राउंड कर दे और उसमें 5 और ऐड कर दे, तब हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो देखो जहां तक ये 50 से नीचे है वहां तक नीचे वाली राउंड डाउन का काम करेगा, और जहां भी 50 या 50 से ज्यादा हुई वहां पे राउंड अप का काम करेगा। आ रहा है समझ? अगर हम यहाँ पे, ये तो राउंड फंक्शन है, अगर यहाँ पे हम लगाते राउंड डाउन तो क्या करता वो, बताओ? काउंट डाउन हाँ, राउंड डाउन तो ही रखता हूँ। क्या, तो ही रखता फिर। और इसको सबको 2 2 रखता, हाँ, सबको टू ही रखता है ना सर। और राउंड अप अपने भी सब वही दो ही आते हैं। क्या, सब टू होते हैं। सब 2 होते? क्यों होते सब 2 भाई? अब है ना वो हाँ ऊपर जो अब जा रहा है वो पॉइंट हाँ, को ना, वो उसको काउंट नहीं कर रहा है, तो वही वो तो रखता है। राउंड डाउन में नहीं कर रहा है, राउंड अप में क्या कर रहा है, वो राउंड अप में उसको ऊपर बना दे रहा है, 3 बना देगा। ये जो, अगर हम राउंड अप करेंगे
तो 2.3 को बना देगा 3। अगर हम राउंड डाउन करेंगे तो वो इसको हटा देगा, इसको बना देगा 2 नीचे की तरफ। और राउंड फंक्शन 5 से नीचे अगर है तो राउंड डाउन, और 5 या 5 से ज्यादा है तो राउंड अप। आ गया समझ नेहा? राउंड पे क्या करेंगे? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो यहां तक हो गया राउंड तक। इंफॉर्मेशन में इज ओड इज इवन, इज ओड किया तो देखो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और एक इसको भी हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं यहाँ से। जो हम उसमें देख रहे थे ना मोड फंक्शन लगा के, राउंड है, राउंड ये इवन है या नहीं है, ओड है या नहीं है, वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। इवन, तो जहाँ पे इवन है उसको ट्रू किया, देखो ट्रू पे फिल्टर लगाते हैं तो सारे इवन नंबर है ये। और अगर हमने ओड किया तो जहाँ पे ओड है वहां पे ट्रू दिखाएगा। साइन क्या है ये नया, ये कुछ नया आया है साइन। चलो इसको मैं देखता हूँ। अब हमारे बचते हैं डेट, टाइम और ड्यूरेशन। ठीक है, तीन तीन टॉपिक तो ये बचे, और उसके अलावा ये टॉपिक बचे कस्टम, ये मतलब ये टेबल है, सॉरी कॉलम, नई कॉलम ऐड करना। ठीक है, कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम और डुप्लीकेट कॉलम, यहाँ तक एक ये वाला पार्ट बच गया, और एक हमारा ये वाला पार्ट बच गया। ये जो बीच वाला पार्ट है ये वाला, ये हमने ट्रांसफॉर्म में पढ़ लिया है। ट्रांसफॉर्म में ये हमने पढ़ लिया है सारी चीजें। बस फर्क इतना है, ट्रांसफॉर्म में सेम कॉलम पे अप्लाई हो जा रहा है, और ऐड कॉलम में नई कॉलम करके अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अब कल, वरना ये हो जाएगा ज्यादा। इसको कल खत्म करके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको खत्म करने में। इसको कल खत्म करके फिर हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे वापस आ जाएंगे। यहाँ हमारा वो ईटीएल का जो टूल था वो हो जाएगा खत्म।